हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी आइज। आज मैं आपके लिए 55 इंच वेरिएंट की सोनी एंड सैमसंग दोनों ब्रांड की टीवी का कंपैरिजन लेकर आई हूँ। 8000G एंड 950G जो सोनी की सबसे अच्छी 55 इंच के वेरिएंट की टीवी कही जाती हैं, उसके साथ सैमसंग द फ्रेम 2020 के मॉडल का कंपैरिजन होगा इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी जल्दी ही आपका सोनी का 8000H एंड सोनी का 950H भी लॉन्च होने वाला है, बट फिलहाल अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम 8000G एंड 950G से कंपैरिजन करते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट टीवी एंड टीवी रिलेटेड टेक्नोलॉजी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। जल्दी ही मैं सोनी की जो 8000H की टीवी लॉन्च होने वाली है उसको जो सैमसंग की टीवी है 2020 की द फ्रेम उससे कंपेयर करूंगी। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इनकी फीचर वाइज कंपैरिजन को। तो अगर हम सोनी की 8000G की प्राइस की बात करते हैं तो 79,499 का ये टीवी अभी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। 55 इंच वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। और सोनी X9500G की बात करें तो ये अभी इसका करंट दाम 1,17,000 है। उसके अलावा सैमसंग द फ्रेम 2020 का प्राइस आप देख चुके हैं 84,990 है। तो ऑल ओवर बात किया जाए तो 8000G और सैमसंग सेम प्राइस रेंज में है, जबकि 9500G है उसका प्राइस अभी 1,17,000 है। अगर हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो तीनों के ही रिजोल्यूशन सेम है। तीनों ही 4K अल्ट्रा HD वीडियोस को सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो आपका सोनी का X8000G है और X9500G है, ये दोनों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप टाइजन का अपना एक प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। बट एंड्रॉयड के कंपेटिवली आपको सैमसंग द फ्रेम की जो टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर कम ऐप मिलेंगे। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपका सोनी 8000G आपका IPS पैनल पे काम करता है, जबकि सैमसंग और आपका X9500G आपका दोनों VA पैनल पे काम करते हैं। पैनल वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो VA पैनल की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है IPS पैनल के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सैमसंग द फ्रेम एंड X9500G की मिलेगी। रिफ्रेश रेट में भी आप डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा देख सकते हैं। सैमसंग द फ्रेम न्यू टेक्नोलॉजी है, 2020 लॉन्च है, इसलिए यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज़ 120 हर्ट्ज। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर 4K HDR प्रोसेसर विद ट्राई ल्यूमिनियस डिस्प्ले मिलता है सोनी में आपको, जबकि सैमसंग में आपका 4K क्वांटम प्रोसेसर यूज़ होता है। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो ट्राई ल्यूमिनियस डिस्प्ले की वजह से जो आपकी कलर क्वालिटी है पिक्चर्स की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पर आप इस तीनों को सेम रैंकिंग पे रख सकते हैं। अब अगर हम पैनल की बात करते हैं तो जो सोनी है आपका डायरेक्ट LED पैनल पर काम करता है, सैमसंग एज LED पैनल पर काम करता है, और जो सोनी आपका X9500G है ये भी आपका डायरेक्ट LED पर काम करता है और लोकल डिमिंग को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली 1,17,000 आपको सोनी की टीवी में लग रहा है, बट आपको परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम डार्क सीन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपका ब्लैक का जो कलर है वो एग्जैक्टली डार्क ब्लैक दिखेगा, ना कि ग्रे दिखेगा। ब्राइट लाइट में भी आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। इस चीज़ में मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आपको सैमसंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिले, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात की जाए तो डायरेक्ट LED लोकल डिमिंग की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी कहलाएगी एज LED पैनल की कंपेरेटिवली। स्टोरेज की बात करते हैं तो 8000G में आपका 16GB का स्टोरेज मिलता है और 2.5GB रैम मिलती है, जबकि सैमसंग द फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर 8GB स्टोरेज और 2.5GB रैम है। सोनी अगर X9500G की बात करते हैं तो 16GB का स्टोरेज है और 1GB की रैम है। HDMI पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सोनी में 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, सैमसंग में 4 HDMI पोर्ट मिलेंगे, लेकिन आपका जो एक पोर्ट है वो आपका HDMI 2.1 को सपोर्ट करता है। इसका मतलब वेरिएबल रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टीवी में अगर आप 80,000 लगा रहे हैं तो HDMI 2.1 पोर्ट मैटर करता है। USB पोर्ट की बात करें तो आपकी तीनों में 2 USB पोर्ट पाए जाते हैं, 3.0 को सपोर्ट करते हैं। HDR10+ HLG की बात करते हैं तो अगर हम ये तीनों ही आपके सैमसंग द फ्रेम में सपोर्ट करते हैं, लेकिन 8000G में आपका HDR10+ सपोर्ट नहीं है, ना ही आपका X9500G में आपको सपोर्ट मिलेगा। ARC सपोर्ट आपको तीनों में मिलेगा, लेकिन EARC सपोर्ट आपको
8000G में नहीं मिलेगा। कंट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो VA पैनल होने की वजह से यहाँ पर आपको कंट्रास्ट रेशियो दोनों में अच्छे मिलेंगे। सैमसंग द फ्रेम 500G मॉडल में अच्छे मिलेंगे। 8000 4000 का कंट्रास्ट रेशियो है। IPS पैनल की वजह से आप ये कह सकते हैं कि कंट्रास्ट रेशियो में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है 8000G की बात करें तो। अगर हम व्यूइंग एंगल की बात करते हैं तो IPS पैनल होने की वजह से जो आपका 8000G है वहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जो सैमसंग 2020 द फ्रेम है ये VA पैनल यूज़ कर रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि व्यूइंग एंगल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे व्यूइंग एंगल में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर हम 9500G की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वाइड एंगल की कोटिंग दी जाती है, जिसकी वजह से जो आपका व्यूइंग एंगल है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हम साउंड आउटपुट की बात करते हैं तो जो आपका सोनी है 20 वॉट स्पीकर का देता है 8000G में। सैमसंग में बात करते हैं तो 40 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। अगर हम 9500G की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 वॉट का स्पीकर मिलता है। बट 30 वॉट स्पीकर में भी आप कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोनी की साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो 8000G में आपको 14.6 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। सैमसंग द फ्रेम में 13.9 मिलीसेकंड का, और 9500G में 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। यानी एक चैनल से दूसरे चैनल पर स्विच करना, नेटफ्लिक्स से अमेजॉन प्राइम जाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। ब्राइटनेस की बात करते हैं तो आपका सोनी और सैमसंग दोनों में सेम ब्राइटनेस मिल रही है 500 निट्स की, लेकिन सोनी की 9500G में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। इससे पिक्चर क्वालिटी आपको काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलेगी। अगर हम एडिशनल फीचर की बात करते हैं तो 8000G में एक्स प्रोटेक्शन प्रो मिलता है, जिसकी वजह से कोई भी डस्ट या इलेक्ट्रिक हज़ार्ड है उससे आपका ये जो टीवी का फ्रेम है इसको प्रोटेक्शन मिलती है। सैमसंग द फ्रेम में आप आर्ट मोड के बारे में मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा X9500G में आपको एक्स मोशन की क्लैरिटी देखने को मिलेगी, यानी फास्ट मूविंग सीन्स आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिलेंगे। सपोर्ट की बात करें तो एप्पल एयरप्ले, एलेक्सा, गूगल, इन तीनों टीवी ही सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। अगर हम डॉल्बी विज़न की बात करते हैं तो सैमसंग 2020 एंड X9500G दोनों ही सपोर्ट करते हैं डॉल्बी विज़न को, बट सैमसंग के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इन तीनों टीवी की फ़ीचर्स को देखते हुए मेरी पर्सनल चॉइस सैमसंग द फ्रेम 2020 की थी। X9500G में डेफिनेटली बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती, आपको डायरेक्ट LED डिस्प्ले मिलता और आपको लोकल डिमिंग मिलता, बट ये मेरे लिए आउट ऑफ बजट टीवी थी। 8000G में अगर हम फीचर्स वाइज कंपैरिजन करें तो सैमसंग द फ्रेम की फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने सैमसंग द फ्रेम को चूज़ किया था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको आने वाली सोनी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टीवी है 8000H एंड 950H, इन सब के भी फीचर्स के बारे में पता चलते रहे। जल्द ही मैं आपको हिसेंस के टीवी की अपडेट दूंगी, और जो भी अमेजोन पर सेल आने वाली है उस सेल में आप कौन सी टीवी परचेज कर सकते हैं, किसका प्राइस कम चल रहा है, ये सारे अपडेट भी दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।